हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का संस्कृत का अध्याय 5 जो कि है जातक कथा। कल के वीडियो में हमने इसके सारे पैराग्राफ्स के अर्थ संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। कुल आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ये सवाल हैं। अगर अभ्यास प्रश्न आपको क्लियर रहेगा तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही क्लियर से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इनके सारे अभ्यास प्रश्न को एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका उत्तर क्या होने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वनम। ठीक है, कह रहा है कि चौपाइयों यानी कि चारों पैरों वाले जानवर यानी कि चौपाइयों ने किसे राजा बनाया। ठीक है, राजनम मतलब कि कम माने किसे, राजनम मतलब राजा, अकुर्वनम मतलब बनाया, यानी कि चौपाइयों ने किसे राजा बनाया। तो अर्थ है यानी कि हिंदी है इसका, उत्तर है चतुष्पदाः सिंह राजानम अकुर्वनम। ठीक है, चतुष्पदा यानी कि कह रहा है उत्तर कि चार चौपाइयों ने, ठीक है, सिंह यानी कि शेर को, ठीक है, राजानम यानी कि राजा, अकुर्वनम मतलब बनाया, यानी कि चौपाइयों ने शेर को यानी कि सिंह को राजा बनाया। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि शकुनी गणाः सन्निपत्य किम व्यचारयन्। ठीक है, कह रहा है कि शकुनी गणायाः, कह रहा है यहाँ पर कि शकुनी यानी कि पक्षियों के, ठीक है, सन्निपत्य यानी कि समूह ने, सन्निपत्य यानी कि समूह ने इकट्ठा होकर कि मने क्या और व्याचारण मतलब विचार किया, यानी कि पक्षियों के समूह ने इकट्ठा होकर क्या विचार किया। उत्तर लिखेंगे शकुनी गणायाः सन्निपत्य एकम राजनम कर्तु व्यचारयन्, यानी कि पक्षियों के समूह ने सन्निपत्य यानी कि इकट्ठा हो करके एकम मतलब कि एक जगह क्या किया कि एक राजाना मतलब राजा, और फिर कह रहा है कि कुर्वन व्याचारयन् यानी कि बनाने का विचार किया। कह रहा है कि पक्षियों के समूह ने इकट्ठा होकर राजा बनाने का विचार किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है काकः उल्लूकस्य विरोधम कथम अकरोत्। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि कौवे ने, काका मतलब कौवे ने, उल्लूकस्य उल्लू का, विरोधम मतलब विरोध, कथनम मतलब कैसे, अकरोत् मने किया, यानी कि कौवे ने उल्लू का विरोध कैसे किया। उत्तर लिखेंगे काकः उल्लूकस्य विरोधम तस्य कुर स्वभावम दिनचर्या च वर्णयित्वा अकरोत्। ठीक है, कह रहा है कि काक यानी कि कौवे ने उल्लूकस्य उल्लू का विरोधम मतलब विरोध, तस्य तस्य माने यानी कि कौवे ने उल्लू का विरोध उसके, तस्य माने उसके, क्रूर स्वभावम यानी कि क्रूर स्वभाव और दिनचर्या च यानी कि और दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या का वर्णित्वा अकरोत् वर्णन करके किया, यानी कि कौवे ने उल्लू का विरोध उसके क्रूर स्वभाव और दिनचर्या का वर्णन करके किया, यही इसका अर्थ है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि ईदृशो राजा महान न रोचते इति कस्योक्तिः, यानी कि ईदृश्यो कह रहा है यहाँ पर कि राजा मुझको, ठीक है, राजा ईदृश्यो मतलब कि मुझको, महान रोचते यानी कि पसंद नहीं है, इति कस्योक्ति यह किसकी उक्ति है, यानी कि राजा मुझे पसंद नहीं है, यह किसकी युक्ति है। उत्तर लिखेंगे ईदृश्यो राजा महानम न रोचते इति काक्यस्य योक्त्यः, यानी कि ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, यह कौवे की युक्ति है। ठीक है, ईदृश्यो मतलब ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है और यह बात कौवे ने कही है, ये कौवे की युक्ति है। ठीक है, उक्ति। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। अब चलेंगे पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अन्ते शकुनी गणाः
हंस राजनम अकुर्वम, सॉरी, अंते शकुनी गणया कन राजनम अकुर्वम। अंते, अंते यानी अंत में, शकुनी गणया यानी कि पक्षियों के समूह ने, कम मतलब किसे, राजनम मतलब राजा, अकुर्वम मतलब बनाया, कि अंत में पक्षियों के समूह ने किसे राजा बनाया। उत्तर लिखेंगे अंते शकुनी गणयाः हंस राजनम अकुर्वम, यानी कि अंत में पक्षियों के समूह ने हंस को राजा बनाया। तो ये हो गया आपका 5वें प्रश्न का उत्तर कि अंत में शकुनी ने गणया हंस को राजा बनाया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जो कह रहा है कि सुवर्ण राजहंसस्य दुहितु किम नाम आसीत। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि सुनहरे राजहंस, स्वर्ण राजहंस्य यानी कि सुनहरे राजहंस, दुहितु यानी कि की बेटी, किम मने का, क्या, क्या, नाम, नाम मने नाम, आशित मने था, यानी कि सुनहरे राजहंस की बेटी का क्या नाम था। उत्तर लिखेंगे सुवर्ण राजहंसस्य दुहितुः नाम हंसपोतिका आसीत, यानी कि कह रहा है कि सुनहरे राजहंस की बेटी का नाम हंसपोतिका था। ठीक है, सुनहरे राजहंस का की पुत्री का नाम हंसपोतिका था। ठीक है, ये हो गया आपके 6वें प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे आपके इस वीडियो के 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न कह रहा है हंसपोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्, यानी कि हंसपोतिका की, ठीक है, हंसपोतिका ने पति के रूप में किसका वर्णन किया। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पर कि हंसपोतिका ने पति के रूप में किसका वर्णन किया। उत्तर लिखेंगे हंसपोतिका पति रूपेण हंसस्य वर्णम अकरोत्, यानी कि कह रहा है कि हंसपोतिका ने पति के रूप में हंस का वर्णन किया, यानी कि वर्ण किया। कहने का मतलब कि हंस को उसने चुना अपने पति के रूप में। तो हंसपोतिका ने पति के रूप में हंसस्य वर्णम अकरोत्, यानी कि हंस का वर्णन किया। ठीक है, वर्णन यहाँ पर हो रहा है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है हंस राजः परिशन मध्ये आत्मनः दुहितरम कस्मै अददात। ठीक है, हंसराज यानी कि हंसराज ने परिश मध्य यानी कि सभा के मध्य में आत्मनः यानी कि अपनी और दुहितरम यानी कि पुत्री को कस्मै मतलब किसको, अददात मतलब दे दिया। ठीक है, हंसराज ने सभा के मध्य अपनी पुत्री को किसे दे दिया। ठीक है, उत्तर लिखेंगे हंसराजः परिश मध्ये आत्मनः दुहितरम हंसपोतिकाए अददात, यानी कि हंसराज ने सभा के मध्य अपनी पुत्री को क्या किया, अपनी पुत्री को हंसपोतिकाए यानी कि अपने भांजे हंसपोत को दे दिया। ठीक है, तो हंस राज्य अपनी सभा के मध्य में अपनी पुत्री को हंस यानी कि उसका जो भांजा था उसी हंस पोत को दे दिया, हंस पोत्री को दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि हंसपोतिका कस्य दुहिता आसीत। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर कि हंसपोतिका किसकी पुत्री थी। उत्तर लिखेंगे हंसपोतिका सुवर्ण राजहंस्य दुहिता आसीत, यानी कि हंसपोतिका स्वर्ण राजस्य यानी कि यहाँ पर सुनहरे राजहंस की दुहिता मतलब कि पुत्री, आसीत मतलब थी। ठीक है, हंसपोतिका सुनहरे राजहंस की पुत्री थी। ये हो गया आपके क्या 9वें प्रश्न का उत्तर। अब चलिए 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न कह रहा है मयूरो हंसपोतिका काम प्राय किम अकरोत्। ठीक है, कह रहा है कि मोर ने हंसपोतिका प्राय हंसपोतिका को किम मतलब हंसपोतिका को न पा करके, किम मतलब क्या, अकरोत् मतलब किया। मोर ने हंसपोतिका को न पा करके क्या किया। उत्तर लिखेंगे कि मयूरो हंसपोतिकाम प्रायः लज्जितः भूत्वा प्रलायितः, कि मोर ने हंसपोतिका को न पाकर
लज्जितः यानी कि लज्जित होकर, भूत्वा यानी कि भाग, पलायित यानी कि गया, कि मोर जो है वो हंस पोतिका को न पाकर लज्जित होकर वहाँ से भाग गया। ये हो गया आपके 10वें प्रश्न का उत्तर। अब देखिए 11वां प्रश्न जो कि कह रहा है हंस राज्य स्वदुहितरम कस्मै अददात। कह रहा है कि हंसराज ने अपनी पुत्री, ठीक है, स्वदुहितरम यानी कि अपनी पुत्री, कस्मै यानी किसको, अददात मतलब दी। उत्तर लिखेंगे कि हंस राज्य स्वदुहितरम हंस पोतिकाय अददात यानी कि हंसराज अपनी पुत्री हंस उसके भांजे हंसपोत को दे दी, यानी कि हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंसपोत को दी। ये हो गया आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मत्स्याः कम राजनम अकुर्वनम। ठीक है, कह रहा है कि मछलियों ने किसको, ठीक है, राजनम मतलब राजा बनाया। तो उत्तर लिखेंगे कि मत्स्याम सफरम राजनम अकुर्वम। मत्स्या मतलब मछलियों ने, सफरम मतलब कि सफर यानी कि आनंद नाम की मछली को, सफरम का अर्थ है आनंद नाम की मछली को, राजनम मतलब राजा, अकुर्वनम मतलब बनाया। यानी कि मछलियों ने किसको राजा बनाया, तो मछलियों ने सफरम यानी कि आनंद नाम की मछली को राजा बनाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का, इस सारे अभ्यास प्रश्न का 12वें प्रश्न का उत्तर, जो कि आपके इस वीडियो में समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपके इस वीडियो में आपके सारे अभ्यास प्रश्न क्लियर होते हैं। पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियो को मैंने समझाते हुए उसके अभ्यास प्रश्न डाल दिया है। आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 12 संस्कृत के प्लेलिस्ट में आप इस सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।